हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चेंज इन द स्टेटस ऑफ दलित्स। इससे पहले हमने दलित की स्थिति के बारे में, दलित वर्ग, दलित की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। भारत में दलितों की क्या स्थिति है बेसिकली। अब हम पढ़ेंगे कि प्राचीन समय में जो दलितों की स्थिति थी, एंसाइन टाइम में, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द दलित्स एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन इज़ नाउ प्रेजेंट टाइम, and what changes come in the status of Dalits in this duration। तो हमें ये देखना है कि जो दलितों की जाति में दलितों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है इस समय के दौरान, वो क्या परिवर्तन हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, आज क्या स्थिति है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। Generally, the meaning of mobility is understood of change. In fact, social mobility is a condition in which the situation of a group changes due to the influence of some new condition change the situation of a group. Due to various development scheme and awareness arising in the Dalit caste themselves, the change that has taken place in their situation is what we call the social mobility of Dalit caste. Its main reason are Dalit caste person shift from one village to another village, from village to city, from one city to another city, and change their area, improve their status through education, getting position, various government jobs, holding political leadership, and leaving traditional occupation to get new jobs। सामान्य तौर पर हम ये सोचते हैं कि परिवर्तन जो होता है स्थिति से, यानी कि जो परिवर्तन है उसका तात्पर्य स्थिति से लगा लेते हैं। गतिशीलता का तात्पर्य कि परिवर्तन है, लेकिन सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी जो होती है, एक ऐसी दशा होती है जिसमें कुछ नई दशाओं के प्रभाव से एक समूह की परिस्थिति में परिवर्तन होने लगता है। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिससे एक ग्रुप की जो सिचुएशन है उसमें चेंज होने लगता है। डिफरेंट विकास योजना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, या स्वयं दलित जातियाँ जो दलित कास्ट हैं उनमें उत्पन्न होने वाली अवेयरनेस, जागरूकता के कारण उनकी कंडीशन में जो चेंज हुआ है उसी को हम दलित जातियों की सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, यानी कि सोशल मोबिलिटी ऑफ दलित कास्ट। यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं कि जो दलित जातियाँ हैं उनकी दशा में ऊपर की ओर, यानी कि आरोही गति में जो है परिवर्तन हुआ है। और आज दलितों की जो स्थिति में सुधार आया है उसका मुख्य कारण, मेन रीज़न है, जो दलित जाति के व्यक्ति हैं वो एक गांव से दूसरी गांव में शिफ्ट हुए हैं, गांव से नगर में, या विलेज टू सिटी, या वन सिटी टू अनदर सिटी, एक शहर से दूसरे शहर की ओर उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया है। उनमें जागरूकता आई है, शिक्षा के द्वारा वो जागरूक हुए हैं, अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रयत्न करने शुरू किए हैं। विभिन्न सरकारी नौकरियों को शिक्षा के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा प्राप्त किया है, राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण किया है, और जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, बिजनेस था, परंपरागत व्यवसाय था, उसे छोड़ के न्यू बिजनेस में उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट, अपने पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। तो बेसिकली ये जो परिवर्तन आया है, जो चेंजेस हैं दलित कास्ट में, इसके पीछे जो मेन रीजंस हैं वो आपको बताया है। तो दैट इज़ द एजुकेशन पॉलिसी, शैक्षिक पॉलिसी यहाँ पे बहुत काम आई है, अवेयरनेस ऑफ दलित, और जो दलितों की जागरूकता है वो भी इसका मेन रीज़न है। There have been many changes in the life of Dalit caste due to impact of denial. Their social situation has changed, their contact with different castes and the nature of interaction have changed. The level of aspiration of Dalit caste are also trying to further their children by giving them education. There is a clear change in their family life due to the very woman employed by Dalit caste. Number 5, the Dalit caste have developed into a new pressure group by doing active service in political activities. The result of this is that today all the political parties are trying to give maximum benefit to get support। तो यहाँ पे जो दलित जातियाँ हैं उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उस जातियों की दया पर वो निर्भर नहीं है, यानी कि जैसा पहले की सोसाइटी में था, आज वो स्वतंत्र रूप से फ्रीडम है वो अपनी अर्निंग को कलेक्ट करने में, और उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बढ़ाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो विभिन्न जातियों के साथ उनके संपर्क थे, शेड्यूल कास्ट के इंटरेक्शन था, उस जो चेंज था, नेचर था, उसमें चेंज आया है। विभिन्न जातियों यानी कि जो अदर कास्ट के बीच फूड रिलेटेड
सोशल कॉन्टैक्ट रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन था, विभेद था, वो तेज़ी से कमज़ोर पड़ते गए हैं। थर्ड, जो दलित जातियाँ थी उनके आकांक्षाओं के स्तर में, यानी कि जो उनका सोच था, उनकी इच्छाएं थी, उसके लेवल में चेंज आया है। अब दलित जातियों के लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके समाज में सम्मानित रिकॉर्डेबल प्लेस प्राप्त करना चाहते हैं। दलित जातियों की बहुत सी महिलाओं द्वारा नौकरियां करने की वजह से भी उनकी जो फैमिली लाइफ थी, पारिवारिक जीवन है, उसमें क्लियर चेंज हमें नज़र आता है। ऐसे परिवार कहीं ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज्ड और प्रोग्रेस आपको दिखाई देंगे। राजनीतिक क्रियाओं में, यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दलित कास्ट ने, दलित जाति के लोगों ने किया है और ये पॉलिटिकल पार्ट में एक न्यू प्रेशर ग्रुप के रूप में डेवलप हुई है। इसी के रिजल्ट की वजह से ये कंडीशन है कि आज सभी ज़्यादातर राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनका समर्थन पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयत्न, यानी कि ये जो दलित जाति है एक बड़ा वोट बैंक है ये, तो सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें बढ़ोतरी देने के लिए, उनके विकास संबंधित विभिन्न कार्य करने के लिए अग्रसर रहती है, जिससे कि दलित जाति के लोग उनकी तरफ आकर्षित हो सके। सजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दलित्स, दलित कास्ट के जो विकास के लिए कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले है आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण का विकेंद्रीकरण। दलित जातियों को जातियों के बराबर लाने के लिए आरक्षण उन्हें दिया गया। इसके बाद भी जिन व्यक्तियों को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, उनके बच्चों को आरक्षण की सुविधाएं मिलना उचित नहीं है। तो इसने कहा कि जो रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ फॉर शेड्यूल कास्ट हमारी कंट्री में अवेलेबल है, तो इसमें मैंने कहा है कि वो जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन एक फैमिली को मिल गया है, अगेन एंड अगेन उसे उसकी जो है फैसिलिटीज़ मिलना ये सही नहीं है। इससे क्या होता है, जो बचे हुए शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसमें जो आरक्षण का विकेंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन, उन लोगों को जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन रिसीव वन टाइम, उन्हें नेक्स्ट टाइम उन्हें ना देकर जो रिजर्वेशन की फैसिलिटी है, लाभ है, बेनिफिट है, वो दूसरी ऐसी फैमिली को दिया जाना चाहिए जिन्हें एक बार भी आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रसार, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। आज भी दलित जातियों के ज़्यादातर बच्चे या तो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या केवल स्कॉलरशिप लेने के लिए स्कूल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है कि उन्हें शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्कॉलरशिप की जगह बुक्स या अदर शिक्षा से संबंधित सुविधाएं दी जाए और जगह जगह बाल विकास केंद्र, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं, जिससे कि उन्हें प्राइमरी एजुकेशन फ्री देने के साथ उन्हें जो पौष्टिक आहार है, जैसे कि इस तरह की प्लानिंग है जो मिड डे मील के नाम से जानी जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में ये सरकार के द्वारा शुरू की गई है। टू मेक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्केबल, स्वरोजगार को व्यवहारिक बनाना। बैंक के द्वारा दलित जातियों के व्यक्तियों के लिए लोन से संबंधित जो फाइनेंशियल हेल्प है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, यानी कि प्लान्स तो लाई हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन वो बेनिफिट नहीं ले पाए हैं वो लोग। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन जातियों के जो लोग अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़कर न्यू बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उन्हें उनसे जो रिलेटेड बिजनेस है उसका फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जानी चाहिए और उन्हें उनसे संबंधित जो है टूल्स हैं, मशीनरीज़ हैं या अदर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, और वो अपने फाइनेंशियल हेल्प के रूप में प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, महिलाओं को कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण। और दलित जातियों की जो आर्थिक दशा में सुधार है वो करने के लिए ज़रूरी है कि नगरों और गांवों में दलित जातियों की महिलाओं को पशुपालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन आदि जो कढ़ाई बुनाई के कार्य हैं, फूड से रिलेटेड वर्क हैं, पापड़ बनाने, इस तरह के जो गृह उद्योग हैं उनकी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन्हें कहते हैं, लघु उद्योग, इनसे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सफाई के नए उपकरणों का प्रयोग, यूज़ ऑफ न्यू क्लीनिंग इक्विपमेंट। सफाई कर्मचारियों को अत्यधिक अस्वास्थ्यकारी दशाओं में काम करना पड़ता है। उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए ज़रूरी है कि सीवर लाइन और सफाई से संबंधित दूसरे काम करने के लिए उन्नत जो उपकरण है, यानी कि हाई क्वालिटीज़ इक्विपमेंट्स हैं, वो अवेलेबल कराए जाने चाहिए। प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम, समुचित आवास की व्यवस्था। दलित जातियों की जो रहने की दशाएं हैं ज़्यादातर क्षेत्रों में आज भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। उनकी बस्तियों में पीने का पानी की निकासी या स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है कि उन्हें ऐसे स्थानों पर शिफ्ट किया जाए जहां एक दो कमरे वाले हवादार और स्वच्छ मकान उन्हें दिए जा सके। नेक्स्ट है अत्याचारों से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एट्रोकिट्स।
गाँव में हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी है कि जिन गाँव में इस तरह की घटनाएं होती हैं, गवर्नमेंट को उन गाँव को संवेदनशील गाँव घोषित करके सेंसिटिव जोन उसमें डिक्लेयर किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति या ऐसे समूह पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए जो इस तरह के क्रियाओं में लिप्त पाए जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जाति विरोधी राजनीति, एंटी कास्ट पॉलिटिक्स, दलितों के विकास में वर्तमान राजनीतिक मनोवृत्तियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं, बाधक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज ज़्यादातर हिंदू अनुसूचित जातियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेता अपने स्वार्थों के कारण ऐसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उच्च और निम्न जातियों के बीच जो है खाई पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ट चेंज, हृदय परिवर्तन। दलित जातियों के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है उच्च जाति के जो लोग हैं उनके विचार और व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाए। जो बेसिकली आज भी अपने आप को उच्च जाति और निच जाति को वो अछूत समझते हैं, उसे अपने से नीचा समझते हैं, तो उनके विचारों में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि जो आप सोचते हैं वो गलत है। तो ये कुछ सजेशंस थे गवर्नमेंट के लिए जो हमारी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट अगर किए जाएँ तो जो अभी कमी है दलित जातियों के बीच में जो समस्याएं पाई जाती हैं उनका समाधान किया जा सकता है। थैंक यू गाइस।